झारखंड की राजनीति में राज्यसभा चुनाव में मिली कांग्रेस को हार के बाद से जारी सियासी हलचल अभी चल रहा है। इस समय चर्चा के केंद्र में है राधाकृष्ण किशोर, जो हेमंत सोरेन सरकार में वित्त मंत्री हैं। राधाकृष्ण किशोर ने अपनी सुरक्षा वापस करने के बाद अब अपनी सरकारी गाड़ी भी लौटा दी है। जी हां, झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने हेमंत सोरेन सरकार की ओर से मिली सरकारी गाड़ी को वापस कर दिया है। इससे पहले राधाकृष्ण किशोर ने अपनी सिक्योरिटी को वापस कर दिया था। अब उन्होंने सरकार की ओर से मिली फॉर्च्यूनर कार को भी वापस कर दिया है। व्यवस्था को लेकर वित्त मंत्री नाराज बताए जा रहे हैं। उनकी गाड़ी का नंबर 9811 है, जिसे उन्होंने वापस किया है। उन्होंने अपनी गाड़ी को कैबिनेट को वापस कर दिया है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। खबरें मीडिया में चलाई जा रही हैं। आपको बताएं कि आज से ठीक 7 दिन पहले फाइनेंस मिनिस्टर और कांग्रेस विधायक राधाकृष्ण किशोर ने पर्याप्त परिवहन की अपनी मांगों को पूरा करने में पुलिस विभाग की उदासीनता का आरोप लगाते हुए अपनी सिक्योरिटी और आधिकारिक गाड़ियां लौटा दी थी। उन्होंने डीजीपी तदाशा मिश्रा पर अपने काफिले में एक अतिरिक्त वाहन को बहाल करने के लिए लिखे गए उनके पत्रों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया, जो उनके अनुसार उनकी सिक्योरिटी के लिए आवश्यक था। मामला तब सुर्खियों में आया था जब 3 जुलाई यानी शुक्रवार को मंत्री बिना किसी सुरक्षा दस्ते या काफिले के हुटवार स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में राइफल प्रतियोगिता का उद्घाटन करने पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनकी सुरक्षा के लिए जापानी पुलिस बल यानी जेएपी विशेष शाखा और पलामू पुलिस बल के कुल 16 जवान तैनात किए गए थे। उन्होंने उस वक्त टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया था कि 20 अप्रैल को राज्य पुलिस मुख्यालय ने डीएसपी द्वारा जारी एक पत्र के माध्यम से उनसे सरकार द्वारा उन्हें आवंटित 4 वाहनों में से एक को वापस करने के लिए कहा था। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए कहा था कि तब से मैंने डीजीपी को 2 पत्र लिखकर वाहन बहाल करने की मांग की है, क्योंकि मौजूदा वाहनों का बेड़ा प्रत्येक 6 कर्मियों को लाने ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं था। डीजीपी ने मेरे पत्रों का जवाब तक नहीं दिया। मंत्री ने अपने विभाग के सचिव को एक संयुक्त सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि अधिकारी ने पुलिस मुख्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर सीधे उन्हें पत्र लिखकर एक वाहन वापस करने के लिए कहा था। उन्होंने आगे बताया कि ये मामला एक मंत्री और पुलिस के बीच का है, लेकिन एक कनिष्ठ अधिकारी को सीधे उनसे पत्र लिखने का कोई अधिकार नहीं है। उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं आसानी से मुख्यमंत्री से बात करके इस मुद्दे को उठा सकता था और वाहन की समस्या हल हो जाती, लेकिन मैंने अब अधिकारियों के व्यवहार के खिलाफ कार्रवाई की है। वित्त मंत्री होने के नाते मैं सुरक्षा और अन्य प्रोटोकॉल के बारे में किसी और से बेहतर जानता हूं। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र से आने वाले मंत्री ने आगे कहा कि मंत्री बनने से पहले भी वे बिना सुरक्षा के यात्रा करते थे। जमशेदपुर में हाल ही में हुई एक हत्या का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कल्पना कीजिए कि मैं किसी को पीसीआर वैन से घसीटकर बाहर निकाला जाए और उसके साथ मारपीट की जाए, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मौत हो जाए। यह डीजीपी के नेतृत्व वाली पुलिस व्यवस्था की पोल खोलता है। पुलिस मुख्यालय ने इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। फिलहाल रिपोर्ट में इतना ही। बने रहे राष्ट्र धर्म के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।